जो मुग़ल बादशाह इधर आए तो वो एक सर्द इलाके से आए थे और यहाँ उनको लाहौर जैसी जगह बड़ी गर्मी होती है, मुश्किल होती थी, तो उन्होंने यहाँ पैलेसेस और मॉन्यूमेंट्स तो बना लिए, लेकिन फिर उसका हल उन्होंने बड़ा खूब ढूंढा कि लाहौर फोर्ट के नीचे एक पूरा तह खाना है और वो फ्रॉम वन एंड टू द अदर इतना लंबा दराज है। और गर्मियों में सो बादशाह और मलका साहिबान जो हैं वो उस जगह पर आ जाती थी। उसमें जालीदार खिड़कियां हैं जिसके पीछे तब उस ज़माने में रावी दरिया था, तो वो जो है उस में हवा अच्छी हवादार था और बहुत अच्छा खूबसूरत वो एक, लेकिन बदकिस्मती से वो ज़माने से बंद पड़ा रहा। हमने वॉल सिटी ने उसको खोला है, लेकिन हमने भी उसे कंट्रोल्ड विजिटिंग के लिए रखा हुआ है, क्योंकि वो इतनी ओपन बड़ी जगह है कि उसको एकदम विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट सारों के लिए नहीं खोला जा सकता, लेकिन हम उसको पार्ट ऑफ आवर टूर रखते हैं। और अब जो हमारा एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है जिसको हम AFD का प्रोजेक्ट कहते हैं, उसमें इसकी बहाली और इसको पूरा अरेंजमेंट करना शामिल है। हैरत की बात है, लेकिन है बिल्कुल ऐसे ही कि उसको इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया कि कितनी भी गर्मी हो वहाँ पर बैठे हुए, एक तो आपको गर्मी का एहसास नहीं होता, वो इतनी मोटी बड़ी दीवारें हैं, वो उसके अलावा रोशनी का, हवा का वो इंतज़ाम भी है कि आप एक बेसमेंट में हैं लेकिन आपको फिर भी उससे घबराहट, उकताहट ना हो। और चूँकि ये हाइड्रोलिक्स के, ज्योमेट्री के दुनिया भर के माहिरीन थे मुसलमान और ख़ास तौर पे मुग़ल भी, तो इस एंगल से और इस टेक्निक से चीज़ों को उन्होंने बनाया है कि अकल दंग रह जाती है कि 400 साल पहले कैसे इतनी डेवलप थी ये टेक्नोलॉजी कि जिससे ये हवा और टेम्परेचर और ये चीज़ों को कैसे कंट्रोल की। जो लाहौर फोर्ट है ये रहायशी तौर पे भी यूज़ हुआ और एज अ गैरिसन या एक दफाई एंगल से भी इसको यूज़ किया गया। सो इसलिए इसकी खूबसूरती ज़्यादा है दूसरे फोर्ट से कि ये प्योरली एक डिफेंस के एंगल से नहीं बल्कि रहाइश के। जो दीवारों के एंगल्स रखे जाते हैं वो इस तरह से रखे जाते हैं कि आवाज़ एक वाइब्रेशन होती है जो कि कॉज होती है एयर के अंदर। ये वाइब्रेशन कॉज करके एक सरफेस से स्ट्राइक करती है, फिर दूसरी सरफेस तक जाती है। तो दूसरी जब आपके एंगल्स जो कि या ऑक्टागन होते हैं नॉर्मली 8 पहलू या 6 पहलू या उससे भी ज़्यादा बाज़ वक़्त 12 पहलू भी होते हैं, तो वो आपस में स्ट्राइक करके आपको वो आवाज़ की कंटिन्यूटी सुनाई दे जाती है। मुग़ल्स में इटली से पर्शिया यानी कि ईरान, फ़ारस जिसे आप कहते हैं, वो एक बड़ी डेवलप्ड सोसाइटी थी। वहाँ से सेंट्रल एशिया से जहाँ से ख़ुद बिलोंग करते थे और लोकल आर्टिजन्स, ये सब कुछ मिला के ये हर तरह के जो काम करने वाले बेहतरीन लोग थे उनको इकट्ठा करते थे, फिर ये डेवलप करते थे। तो मैं यही कहा ना कि जब आप बादशाह होते हैं तो सारी चीज़ें, सारी रिसोर्सेज आपको मिल जाती हैं। अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप बाहर से भी रिसोर्सेज मंगा लेते हैं। दैट इज़ वाई दे वर एबल टू मेक सच थिंग्स।